हेलो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है ये सरकार आने के बाद। हम आज दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर गए हैं। अपने कोई भाई हमारा जो है जा रहा था इस देश को छोड़कर दूसरे देश में काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ बेरोज़गारी इतना ज़्यादा है कि यहाँ उनको काम मतलब धंधा नहीं मिल रहा था, और काम अगर कर भी रहा था तो उसको दिहाड़ी उतना नहीं पूरा था जिससे वो अपने परिवार को पाल सके। तो हम गए थे, तो हम एक को छोड़ने, लेकिन वहाँ गए तो देखे कि न जाने कितने लोग इस देश को छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हैं काम करने के लिए। और सबका एक ही किस्सा है कि इस देश में अब ज़्यादा मतलब मेहनत ज़्यादा है और उसका जो मेहनताना है वो कम मिलता है। इसी वजह से उसकी जो ज़रूरत है, जो जीने का जो ज़रूरत है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है के लिए जो ज़रूरत होती है इंसानों के लिए, वो पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए उसको पूरा करने के लिए इस देश को वो छोड़ने के लिए तैयार है। और उस दिल से पूछिए कि जो इस देश को, जो अपनों को छोड़कर दूसरी जगह जाता है और कितना परेशानी झेल रहा होगा। क्योंकि हम उस वक़्त वहीं पर थे जब एक बंदा मतलब दूसरे देश में जा रहा था, उसका वीडियो हम आप लोग को नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा रो रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था। हम लोगों ने देखा कि देखे कैसे ज़िंदगी बेचारे लोग का ज़िंदगी कट रहा है और इस देश को छोड़ के जाने के लिए परेशान होते रहता। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे सरकार हो या जो भी सरकार हो, अगर जितना भी वाहवाही कर रहा हो या टीवी वाला या मीडिया वाला कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन हम लोगों को आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले अपने ऊपर जो आपका जो आमदनी कितना हो रहा है, खर्च कितना, उस हिसाब से देखिए, फिर देखिए कि ये सरकार क्या काम कर रही है। खाली ये नहीं कि विदेशों में बहुत डंका बज रहा है, फलाना-ढिमकाना, तो इस चीज़ से कोई फ़ायदा है नहीं। तो हम देखे बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले, सबसे पूछे, कोई बोल रहा है कि हम सऊदी जा रहे हैं, कोई बोल रहा है कि हम लोग जिसको छोड़ने गए थे, जो हरा वाला गंजी है, उसी को छोड़ने गए थे हम लोग जिसको छोड़ने गए थे वो रसिया जा रहा था। रसिया में उसको ये भी पता नहीं कि उसको कितना पैसा मिलेगा, लेकिन उसकी ज़रूरत इतना ज़्यादा था, एक क्या कि जाने में बहुत ज़्यादा खर्च हुआ। ये जो हरा वाला गंजी पहने हुआ इसी को हम लोग छोड़ने गए थे, और उसको जाने के लिए 1 लाख मतलब 55,000 या 56,000 रुपये लगा। बताइए, मतलब कमाने से पहले उसको इतना पैसा देना पड़ा। बेचारा कैसे करके सूद ब्याज पर लेकर के उसका परिवार वाले उसको भेज रहा है, क्योंकि ये सोच रहा है कि अगर ये चल जाता है तो हमारे परिवार की कुछ मुश्किलें कम हो सकती हैं। तो इसलिए आदमी परेशान मतलब होता है। ऐसे जगह भी होते कि अगर हमारा हिंदुस्तान में अगर यही रोज़गार रहता तो इतना तो खर्च नहीं होता, कहीं भी जाके अपना काम कर सकता था। और ख़ास करके बेरोज़गारी इतना चरम सीमा पर है, फिर भी कोई मीडिया वाला यहाँ जाके किसी से पूछताछ नहीं करेगा, बस स्टूडियो में बैठ के कहेगा कि विदेश में फलाना डंका बज रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम एयरपोर्ट पर गए तब हमको समझ में आया कि नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है और लोग न जाने कितने लोग इस देश को छोड़कर जा रहे हैं और दूसरे देश में काम करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में काम है, अगर काम है भी, ज़्यादा मेहनत है, ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता है, उसका दिहाड़ी उतना नहीं पड़ पाता है जिससे वो अपने परिवार को पालन पोषण कर सके। तो महंगाई भी इस कदर आगे बढ़ चुकी है और आमदनी उस कदर से है नहीं। पहले मतलब इतना लोग बाहर नहीं जाया करते थे। अब यही जो बच्चा को देखिए कितना कम उम्र है, फिर भी इसके परिवार वालों ने इसको भेजा बिहार वाला गंजी पहना। लेकिन क्या कहें, ये सब तो सरकार को नज़र आएगा नहीं, बस खाली वो अपना दाढ़ी चमकैले रहेगा, तो कहेगा कि हम बहुत अच्छा चला रहे हैं, हमारा देश अच्छा है, हिंदू मुसलमान करके अपना गद्दी अपना। और जिस तरीके से सरकार है उसी तरीके से हमारे देश की जनता भी, इस देश की जनता को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि वो अपने घर में देखे कि पहले वो कितना कमाते थे, उसमें उनको कितना गुजारा होता था, अभी वो कितना कमाते हैं, उसमें कितना उसको कैसे गुजारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सब नहीं देखना, बस खाली हिंदू मुसलमान करके सरकार को चुन लेता है, और सरकार को चुनने से हमारे देश की जनता को ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो अपने को छोड़कर दूसरी जगह इतना खतरनाक माहौल था। एक बंदा जा रहा था, उसके साथ फैमिली कितने मतलब इस वीडियो को हम लोग नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वीडियो लेने से मना कर दिया। बहुत ज़्यादा वो लोग रो रहे थे और रोते रोते मतलब उनका हालत ख़राब, इतना ज़्यादा रो रहा था, फिर भी वो जो अपने बच्चों को भेज रहा है ताकि उसके परिवार को कुछ मतलब परेशानी है जो हल्का हो सके। कहने का मतलब यह है कि खाली ऊपर ऊपर से आप लोग नहीं देखें। सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारा परिवार पहले कैसा था और अब कैसा है, हम पहले कितना कमाते थे और कितना कमाते थे। इस चीज़ को हम लोग को सरकार को चुनना चाहिए। और अगर कोई भी इंसान सोचता है कि घर में ही रहे, ये मतलब कोई ये नहीं कि शौक़ से जा रहा है, ये भी नहीं है, मजबूरी में कोई कदम आदमी अपने परिवार को छोड़ना लेकिन पहले ये देखता है अगर हमें वो घर में ही काम मिल जाता, ये बंधक हो रही है तो घर में ही काम अगर मिलता, अगर यहाँ काम मिल जाता तो अपने देश को छोड़ने की क्या ज़रूरत है। तो इस देश को छोड़ने का सिर्फ एक ही मकसद होता है ताकि वो अपने परिवार को अच्छी तरीके से अच्छी ज़िंदगी दे सके। लेकिन ये सब
आपको नजर आएगा, नहीं गोदी मीडिया को नहीं। बस खाली वो अपना नजदीक के स्टूडियो में जाके खाली अपना कार्रवाई करते रहेगा, ये होता रहेगा, वो होता रहेगा। इस वीडियो को दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोगों को हिंदू और मुसलमान ये सब हमारे देश की जनता है, इस चीज़ को देख कर हम लोगों को वोट नहीं करना चाहिए। हम लोग को सिर्फ करना चाहिए कि कौन सा जो सरकार है हमारे देश की उन्नति चाहता है, हमारे देश के बेरोजगारों को रोजगार देना चाहता है, एक मतलब अच्छा जीवन यापन देना चाहता है। पता ही अब दूसरा देश में भी तो सरकार चल रहा है, वहाँ काम कैसे है, वहाँ काम है, कम लोग जा रहा है जी, लेकिन यहाँ काम नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।